देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाज त्यागी और हम लोग में हमारी कोशिश होती है सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने की। और आज हम बात करेंगे नारी शक्ति की। आप सोचेंगे भाई इस मुद्दे पर तो न जाने कितनी बातें हो चुकी हैं, नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ आंदोलन, न जाने कितनी सारी बातें होती हैं। लेकिन कहते हैं ना, खुद की मदद सबसे पहले खुद करनी होती है, उसके बाद ही खुदा भी आपकी मदद करने के लिए आगे आता है। और जब औरतें इस बात को समझ जाती हैं तो यकीन मानिए नारी शक्ति के आगे अच्छे जो हैं सर झुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी ही हौसलेमंद महिलाओं से कराने जा रहे हैं, युवतियों से कराने जा रहे हैं, जिन्होंने समाज के जो तमाम नॉर्म्स होते हैं उनको धत्ता बताते हुए मंचलों को अपने हाथों सबक सिखाया। लेकिन जाहिर सी बात है, एक सवाल उनके माँ बाप के मन में भी और उनके मन में भी रहा होगा कि आखिर आज तो कर दिया, क्या कल को उनकी बेटियों से कोई बदला लेने तो नहीं आएगा। आखिर एक लड़की पर जब कोई हमला बोलता है और उसका जवाब वो देती है तो उसके मन में क्या कुछ शंकाएं होती हैं। क्या आप भी इस तरह का जवाब दे सकते हैं? क्या जो तमाम ट्रेनिंग्स होती हैं कराटे की, जूडो की, वो सिर्फ ट्रेनिंग भर होती है, या फिर यकीन मानिए अगर उनको कर लें तो आप सड़क पर चलते हुए उन्हें अमली जामा भी पहना सकते हैं। इन तमाम पहलुओं को समझने की हम वास्तविकता में कोशिश करेंगे, खुद उन महिलाओं से, खुद उन लड़कियों से जिन्होंने ये कर दिखाया है। लेकिन सबसे पहले जरा एक रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से दो लड़कियों ने अपने ऊपर जब किसी मंचले ने फप्तियां कसी तो खुद किस तरह से जवाबी हमला बोला, आप खुद देखिए। ये खबर उन लोगों के लिए चेतावनी है जो लड़कियों को सॉफ्ट टारगेट समझने की गलती करते हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में जो हुआ उसे सुनकर यकीनन महिलाओं की हिम्मत बढ़ जाएगी। दिल्ली के पटेल नगर की रहने वाली सुरभि ने एक फोन स्नैचर के दांत खट्टे कर दिए। मार्केट से लौटते वक्त एक बदमाश ने सुरभि से फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन सुरभि डरने के बजाय बदमाश से भिड़ गई। उस पर्सन ने मुझे ऐसे पकड़ा, ऐसे मुंह दबाया और एक हाथ से गला दबा के मुझे खींचने की कोशिश करी आगे की तरफ। तो मैंने इस हैंड से उसको मुक्का दिया क्योंकि मेरी आवाज नहीं रही। मेरी सिस्टर ने चीखी कि जैसे ही वो चीखी ना तो उसको लगा कि हाँ भाई कोई है, तो वो जैसे ही उसको मुक्का दिया ना, उसको वो बाद में वो कहते मेरे को यहाँ पे लगी हुई है, ये कुछ है। सुरभि के साथ उसकी बहन सिमरन भी मौजूद थी। बदमाश को जरा भी आशंका नहीं थी कि दोनों बहनें उस पर इस तरह पलटवार कर देंगी। इस हमले से डरकर बदमाश भाग खड़ा हुआ, लेकिन दोनों बहनें उसके पीछे दौड़ पड़ी। शोर मचाने से लोगों ने बदमाश को पकड़ लिया। वो तो अच्छे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग थी, तो उन्होंने इस हाथ, जैसे अगर कोई बैकवर्ड से पुश करता है तो उसको ऐसे मार के थोड़ा पुश पीछे कर देते, क्योंकि उसका हाथ लूज हो गया था तो फिर इतनी जोर से फोर्स किया था। और अगर मैं कहीं मार्केट में होती, वैसे तो मैं अपना पेपर स्प्रे हमेशा साथ में लेके जाती हूँ। उन्होंने सजेस्ट किया कि पेपर स्प्रे कर दो। हालांकि सुरभि अकेली नहीं है जिसने अपनी बहादुरी से बदमाश को चारों खाने चित कर दिया हो। बहादुर कृतिका की कहानी भी ऐसी ही है। कृतिका ने भी गजब का साहस दिखाते हुए फोन स्नैचर को गिरफ्तार करवाया। 2-3 बार स्नैच करने की कोशिश की बट मैंने दिया नहीं। थर्ड टाइम उसने एकदम से खींच लिया मेरे हाथ से फोन। उसके बाद मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया, देन वो उसको बाइक से गिराने की कोशिश की। दरअसल बदमाश ने घर के पास ही कृतिका का फोन झपटने की कोशिश की थी, लेकिन कृतिका बहादुरी दिखाते हुए बदमाश से उलझ गई। इतने में दूसरे लोग कृतिका की मदद के लिए पहुंच गए और चोर पकड़ लिया गया। ये महज कुछ गिने चुने केस हैं, लेकिन इनसे साफ है कि अगर महिलाएं या लड़कियां थोड़ी भी हिम्मत दिखाएं तो न केवल महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट समझने वाले बदमाशों के हौसले पस्त होंगे, बल्कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में भी कमी आएगी। दिल्ली से रुमान उल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए, हम में से ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि चलिए कराटे सीख लीजिए, सेल्फ डिफेंस सीख लीजिए, लेकिन कई बार हमारे घर के ही लोग होते हैं और हमारे खुद के भी ख्याल होते हैं, सोचते हैं कि भाई सीख तो रहे हैं लेकिन जब असली टाइम आएगा तो वाकई में कुछ हो पाएगा कि नहीं। लेकिन सिमरन ने दिखा दिया है कि जब वक्त आता है, जरूरत पड़ती है, तो ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कितनी कारगर साबित होती है। सिमरन, जब आप सुरभि जब आप ये सब कर रही थी, जब सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग को आपके ऊपर जब अटैक हुआ तब अमल में लाई आप, तो कैसा लग रहा था? उस वक्त लग रहा था कर पाएंगी? क्योंकि क्लास में जो सीखते हैं और जब प्रैक्टिकल में करते हैं बहुत अंतर होता है।
एक्चुअली मैम उस टाइम सिर्फ ये था मोटिव कि उसको छोड़ना नहीं है और जो हमें सिखाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करना है। वो तो बाद में था कि जब उसको फोर्स कर रही थी बैकवर्ड पीछे मार रही थी मैं, तब वो थोड़ा पीछे हटा था कि और जब फाइनली वो जब भागा तो मेरी सिस्टर उसके पीछे भागी थी कि उसको पकड़ना है किसी भी तरीके से, क्योंकि उसने टच करने की, उसने हाथ लगाने की हिम्मत कैसे करी। बस ये था कि उस टाइम उसको बस पकड़ना है। आपने ट्रेनिंग कब ली थी? सब मैम फेब में और कितने दिन की ट्रेनिंग? 3 डेज की ट्रेनिंग थी। 3 डेज में आपने इतना कुछ सीख लिया? बस इतना सीखा था कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं, कि इतना कॉन्फिडेंट सिक्योरिटी अपने आप को, कि अगर इतना कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि सामने वाला पर्सन कभी ऐसे हिट ना कर पाए मुझे, या फिर वो गर्ल समझ के, एक वीक गर्ल या फिर गर्ल होती है वीक होती है ये समझ के वो कुछ गलत ना कर पाए। अच्छा ये बताइए, जब आप भागी उसको पकड़ने के लिए तो क्या कोई मदद के लिए आसपास के लोग आए? क्योंकि जिस जगह ये सब कुछ हुआ वो काफी बड़ी मार्केट है, मैं खुद उस एरिया से आती हूँ, तो काफी बड़ी मार्केट है वो। पहले तो कोई नहीं आया, सबको बोला बचाओ बचाओ, पकड़ो उसको, उसकी हिम्मत कैसे हुई, हाथ लगाया। फिर बाद में आके लोगों ने बहुत हेल्प करी। जरा ये सुन ले वो सब लोग कि बचाओ बचाओ कहने पर कोई नहीं आया और इन दोनों ने खुद अपनी रक्षा की है। तो शायद ये लड़कियों को भी सबक लेना होगा कि खुद की रक्षा अपने आप करनी होगी। शायद हमारा समाज जो है इस तरह से आंखें मूंद कर बैठा हुआ है कि कोई नहीं आएगा, बचाओ बचाओ चिल्लाते रहिए। शायद आपके लिए भी ये एक सवाल छोड़ रही हैं, बताएं। सेम यही है कि फिर बाद में जाके फिर उन लोगों ने हेल्प करी हमारी कि कैसे हमें पकड़ के रखना है, कैसे उसे पकड़ा, उसे पुलिस स्टेशन भेजा, पीसी आपको कॉल कर दिया था। अच्छा ये बताओ, घर पे जब गए तो मम्मी पापा ने ये नहीं कहा कि क्या आफत मोल लेकर आई हो, कल को तुम्हारे पीछे आएगा, बाद में मारे, बाद में रिवेंज ले, ऐसा कुछ नहीं कहा? नहीं, मम्मा पापा ने बहुत प्राउड फील किया कि आपने उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि हम गर्ल्स थी, हम 3 डॉटर्स हैं पापा के और एक सन है, तो उन्होंने हमें से बेटे की तरह ही रखा है कि आप बिल्कुल प्राउड फील करो। अगर आप रास्ते में चलते हो तो ये मत समझो कि आप वो गर्ल, उन्होंने अपने इनिशिएटिव की अच्छा आपने छोड़ा नहीं, कल को वो किसी और के साथ ना करे। अगर मैंने उस फोन तो मेरे हाथ में आ गया था, फिर कल को अगर मैं फोन छोड़ देती, मतलब मैं छोड़ दी कि जाने दो, अब उसने फोन खींचा नहीं, बट वो वहां जब वो जा चुका था तो नेक्स्ट टाइम वो किसी और के साथ ना कर पाए। बहुत अच्छी सोच है आपकी कि किसी और के साथ ना करे, उसकी हिम्मत इतने हौसले पस्त कर दें। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, क्या कभी ऐसा नहीं लग रहा है कि ठीक है आज तो मैंने उसको जेल के पीछे पहुंचा दिया है, थोड़े दिन में वो जेल से छूट भी जाएगा, ईगो हर्ट हो जाती है। रिवेंज के केसेस हमने सबने सुने हैं और इसी देश की राजधानी दिल्ली में ही सुने हैं, तो कहीं कुछ लग रहा है कि आई नीड टू बी मोर कॉन्शियस। ये तो बहुत ज्यादा है कि अब आगे से बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर आसपास में चलती हूँ या कुछ तो आगे पीछे मुझे चेक करना पड़ेगा। स्टिल वो कभी, अगर ये तो नहीं है कि हर टाइम के लिए उसको बिल्कुल लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगे, इम्प्रिजनमेंट की उसको उम्र कैद वगैरह देंगे, पर ऐसा कुछ होगा नहीं, थोड़े टाइम बाद तो उसने छूटना ही है। बट उसके माइंड में ये है कि आगे मुझे ध्यान रखना है, या फिर पुलिस और अलर्ट हो जाए कि आसपास के एरिया को और प्रोटेक्ट कर दे कि ये चीजें कभी दोबारा ना हो। बहुत खूब। और यहाँ पर आप खुद सुरभि और सिमरन की आप बेटी सुन रहे हैं और मिसाल आप के लिए ये बन चुकी हैं, और इनकी बातें सुनकर कम से कम हमारा समाज जिसने मदद नहीं की वो भी कुछ सोचे। और वो लड़कियां जो कई बार इस तरह की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए नहीं लेती कि भाई 3 दिन की ट्रेनिंग मुझे क्या सिखाएगी, सालों लगते हैं ब्लैक बेल्ट लेने के लिए, तो शायद उनके लिए भी एक जवाब है। यस मैम, ये बहुत ट्रू है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि 3 डेज में हम इनिशिएट वो सेल्फ और कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, वो आपको कुछ फर्दर हेल्प के लिए ही सिखाई जा रही है। मतलब मैं खुद कहती हूँ कि मैं जूडो सीखने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन 3 दिन देखा कि अच्छा इतने में बहुत टाइम लगेगा, छोड़ देते हैं। बट सिर्फ आप इतना सीखो, जैसे सेल्फ डिफेंस में 3 डेज में किरण मैम ने इतना सिखाया कि आप ऐसे बैकवर्ड, क्योंकि मेन अटैक बैक से या फ्रंट से होता है, फ्रंट से आता है तो वो किस में अलर्ट रहे। बस गर्ल्स को है कि आप पीछे एक्टिव रहो और हर टाइम उसको, मतलब कि सोचो मत कि सामने बॉय है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, वो बड़ा है या जो भी हाइट का है। इट्स ऑल अबाउट ग्रिप्स कि आप किस तरह से लॉक करते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है वो कितना बड़ा है, कितना मोटा है, कितना मस्कुलर पावर 6 पैक्स एब्स लेके आ रहा है। अगर आपको तकनीक आती है तो आप मात दे सकते हैं। और अब मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ श्वेता सक्सेना से। जरा सोच के देखिए, चांदनी चौक आप जा रहे हैं पुरानी दिल्ली के मशहूर खाने का मजा लेने के लिए, और ऐसे में कोई आपका मोबाइल छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? मूड खराब होगा, आप उस चोर को जाने देंगे इतने भीड़भाड़ वाले इलाके में, चिल्लाएंगे, लेकिन क्या उसे दौड़ा दौड़ा कर पुलिस थाने तक पहुंचाएंगे, उस चांदनी चौक के इलाके में जहां पैर रखने तक की जगह नहीं होती? ये कारनामा कर दिखाया था श्वेता ने। श्वेता, अब उस वक्त को याद करती हैं तो कैसे किया था वो?
बस चांदनी चौक में अगर सामान छूट भी जाता है ना तो दोबारा जाने की हिम्मत नहीं होती, तो छोड़ो यार, नुकसान हो गया। इट वॉज लाइक कि 4 days बैक ही मैंने अपना न्यू सेल्फ फोन लिया था, तो इट्स लाइक थोड़ा अटैचमेंट थी। मैं वहां पहुंची, हम सारे फ्रेंड्स ने प्लान किया था कि फूड एक्सप्लोर करेंगे। मेट्रो स्टेशन पे हम पहुंचे, मिले, वहां अचानक से एक चोर आया और उसने मेरे हाथ से सेल पुल किया और फिर वो भाग गया। 2 सेकंड को तो आई वाज लाइक कि हुआ क्या है मेरे साथ। देन आई रियलाइज ओ शिट, ये तो मेरा फोन लेके भागा है। फिर वो आगे आगे अप्रोक्स हाफ एन आवर किलोमीटर तक हम भागे, एक दूसरे को हमने दौड़ाया। वो काफी आगे तक निकल गया था, मैं भी भागती रही। आपके साथ साथ कोई भागा, कोई आ रहा मेरे था? पीछे फ्रेंड्स थे। मतलब आसपास के लोगों ने उसे देख के पकड़ने की कोशिश की? उस वक्त तो नहीं, लेकिन पीछे से मेरे फ्रेंड ने चोर 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 चिल्लाया, बिकॉज मेरे को तो सिर्फ वो दिखाई दे रहा था, बाकी चोर चोर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने चोर चोर दिखाया, सामने से 2 बॉयज आ रहे थे, उन्होंने हल्का सा हिट किया, फिर मैंने जाके उसे पकड़ा। फिर उसने फोन भी फेंक दिया था, ही वाज लाइक कि नहीं मैंने तो लिया नहीं है। फिर फाइनली हमने उसे पकड़ा, फिर काफी पिटाई शिटाई की, फिर हमने पुलिस बुलाई। अच्छा, मैंने खुद देखा है बहुत सारी लड़कियां कभी इस तरह के उनके साथ स्नैचिंग हो जाती है, बहुत सारी आंटीज होती हैं रिक्शा पे बैठी होती हैं, स्नैचिंग की घटना सामने आती है तो वो खुद रिक्शा पे बैठी रहती है और चिल्लाती रहती है मदद मदद नहीं, मदद। नहीं, मैं तो भाग गई। आई वाज लाइक नहीं भागो, उसको दौड़ाओ, चोर चोर मत बुलाओ, पहले उसको सर, हमें दौड़ाओ। भी देखना होगा कि अगर हमारे साथ हो रहा है तो दूसरे मदद के लिए आए, पहले अपनी मदद खुद पहले कर लो। अपनी खुद करो, जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लोगे तो दूसरा आ ही नहीं सकता। चलिए, तो एक लेसन हमें भी सीखना होगा कि अगर हम पुरुषों से बराबरी का दावा करते हैं और अगर हम खुद घरों से बाहर निकलते हैं नौकरी करने के लिए, रात बेरात अगर उनके बराबर की तनख्वाहें चाहते हैं, उनके बराबर की तरक्की चाहते हैं, तो इसीलिए जब कभी हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो, समाज जब बदलेगा पहले आप खुद को तैयार कर लीजिए, अपनी मदद के लिए मानसिक तौर पर इतना मजबूत कर लीजिए। एक और हमारे साथ ऐसी बहादुर लड़की है सरिता सिंह। सरिता, आपने भी ऐसा दमखम वाला काम कर दिखाया। जरा पहले तो आप बताइए आपने करा क्या था, क्योंकि आप डेली अप डाउन करती हैं और एक बड़ा लंबा सफर मेट्रो से तय करती हैं, और किस तरह से आपने ये जो मंचले होते हैं उनकी खैर ली थी? एक्चुअली मैम, मेरा यही है कि मैं डेली ऑफिस जाती हूँ। मेरा ऑफिस फरीदाबाद में है और मैं डेली अप डाउन करती हूँ, तो मुझे उससे पहले हमें कल्याणपुरी से बस लेनी होती है। मैंने कल्याणपुरी से बस ली थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं लक्ष्मी नगर मुझे मेट्रो स्टेशन से मुझे मेट्रो लेनी होती है फरीदाबाद तक के लिए। तो अभी पहले तो बदरपुर बॉर्डर तक की थी, अब वो डायरेक्ट फरीदाबाद तक मदद हो गई है, हम लोगों के लिए मदद हो गई है। तो वही है कि मैंने जैसे ही टिकट मैंने लिया था, तो टिकट लेके मैं जैसे ही बस के अंदर एंटर हुई तो मेरे दोनों हाथ हैं वो एंगेज थे। मैंने एक हाथ में पर्स लिया हुआ था, हैंडबैग था, और मैंने पर्स टांगा हुआ था। तो मैं जैसे ही बस के अंदर थोड़ा एंटर हुई थी, मैंने देखा पीछे की तरफ कि यार मेरा ना कोई पीछे साइड से कुछ निकाल रहा है, और मैंने पॉकेट में मोबाइल डाला हुआ था, तो मोबाइल को भी कोई इस तरह से निकाल रहा था। मैंने ये सब फील किया, तो मैंने एकदम से ना पर्स साइड में, मैंने एक आंटी थी उनको दिया, और साइड से ना मैंने जैसे देखा उसको टर्न करते हुए तो दोनों हाथ से वो सामान निकाल रहा था पीछे की पॉकेट से, और मोबाइल निकाल रहा था। मैंने दोनों हाथों को पकड़ा और उसने भागना स्टार्ट कर दिया सामान नीचे छोड़ के, और जैसे उसने भागने स्टार्ट किया मैंने उसे पीछे से पकड़ा। आपने भी ट्रेनिंग ली हुई है कोई? या मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। 10th स्टैंडर्ड में थी, तब से अब तक याद था? मुझे अभी तक कई बार यूज करने की जरूरत आई कि ये पहला मौका था? ये फर्स्ट टाइम है। ये फर्स्ट टाइम है। याद आ गया मतलब? यस मैम। तो यानी कि बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाई बहुत की थी आपने। कितने दिन की ट्रेनिंग थी? मेरी 8 days की ट्रेनिंग थी। हाँ, तो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, तो वही मुझे काम आया बाद में कि वो भागने लगा तो मैंने उसको किस तरह से पकड़ा, देन मैंने उसको किक किया, और फिर उसने भागना इतना तेज स्पीड में स्टार्ट किया कि जैसे पैसेंजर्स पांडव नगर पे निकल रहे थे तो उसने सोचा कि गेट ओपन है तो मैं किसी भी तरह से भाग सकता हूँ। मैंने उसको नीचे गिराया पहले, क्योंकि अगर मैं नीचे नहीं गिराती तो वो भाग जाता। देन बस वालों ने भी मेरा सपोर्ट किया था, एक दो ने, तो उन्होंने बस में सपोर्ट किया, उसको थोड़ा मारा। उसके बाद वो मदर डेयरी उतर गए थे वो लोग, और उसने फिर पीछा नहीं छोड़ा तब तक उसका? नहीं, उसका पीछा नहीं छोड़ा। मैंने उसे खूब मारा, और मारते मारते मैंने क्या देखा कि उसका जो फ्रंट का जो दांत था वो मतलब जड़ से निकल गया। अरे बाप रे! इतना मारा था मैंने उसे। और उसके बाद जब मैंने उसको मारा तो उस टाइम तो गुस्से में मार देते हैं, बाद में डर नहीं लगता कि यार अब ये बदला लेने आएगा, टूटा हुआ दांत हर बार तुम्हारी याद दिलाएगा उसे? नहीं, मुझे डर नहीं लगा, और मैंने उसके बाद मैंने फोन किया पुलिस को। मैंने 100 नंबर डायल किया और उसके बाद मैंने पुलिस को फोन किया। देन उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है मैडम, अभी आप कहाँ हो रिसेंटली? मैंने कहा मैं मदर डेयरी हूँ। तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए मैम, आप ITO तक आइए। अच्छा, हाँ, मतलब आप आइए? नहीं, मैं बस में आएगी? थी, बस में थी कि हम आपको ना एक काम करते हैं, हम आपको स्टैंड पे ही मिलते हैं मैम, हम आपका वेट कर रहे हैं, आप आइए। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं बस में ही हूँ, 378 नंबर मेरा बस नंबर था। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ वहां पे। तो मुझे वो वहीं पे मिली थी PCR,
देन उन्होंने बस की पूरी हिस्ट्री ली, उन्होंने सिग्नेचर वगैरह कराई ड्राइवर वगैरह से। देन उन्होंने कहा कि मैडम आपको चलना पड़ेगा क्योंकि आपका केस है, आपने ये सब किया है, तो आप चलिए, तो आप कानूनी पचड़े में पढ़ने से भी आपको डर नहीं लगा और इसे एक Yes, ma'am. निश्चित मुकाम पर ही पहुंचाकर अपने दम लिया। तो ये जो तमाम हम आपके सामने असल जिंदगी की इनकी घटनाएं और उनकी हिम्मत की जो दास्तां सुना रहे हैं, उसके पीछे मकसद आपको भी ये बताना है कि शायद समाज आपकी मदद के लिए ना आए, हो सकता है पुलिस मौके पर ना पहुंच पाए, इसलिए जरूरी है कि पहले आप खुद की मदद करें, खुद को मानसिक तौर पर इतना मजबूत बनाएं। जिन ट्रेनिंग से इश्तिहार निकलते हैं अखबार में कि आप आइए, आपके पड़ोस में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हो रही है, दिल्ली पुलिस या कोई और ऑर्गेनाइजेशन आयोजित करा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ये कह के छोड़ देते हैं कि यार 3 दिन में कौन क्या सीख लेता है। तो आपके सामने मिसाल है, 3 दिन, हफ्ता भर और 5-5 साल पुरानी ट्रेनिंग्स आज भी उनके काम आ रही हैं। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं। हम लोग में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कुछ ऐसी नौजवान लड़कियों से जो एक अलग ही सीख आपको देती हुई नजर आ रही हैं। समाज को नारियों की इज्जत करनी चाहिए, लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए, बेटियों का बचाव करना चाहिए, उन्हें इज्जत की नजर से देखना चाहिए। सलाह तो सब देते हैं, लेकिन उस पर अमल कौन करता है? जब वो बदलेंगे तब बदलेंगे। अपनी मदद खुद करें, जिसकी बात भी लड़कियां पेश कर रही हैं। सुरभि और सिमरन भी हमारे साथ हैं, साथ ही श्वेता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सरिता भी हमारे साथ हैं। हम सुरभि से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरभि, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग होते हैं, अखबार में ये देखते हैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का एक एड निकला है, लेकिन कोई उसमें जाते बहुत कम लोग हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि एक्चुअली वाकई में मददगार कितना होता है और कितना उसको ब्रशअप करते रहना चाहिए? बेसिकली आप ये सोच रहे हो कि वेस्ट ऑफ टाइम है, ये तो सबसे हाँ, मतलब बड़ी 3 दिन mistake है। में कौन क्या सीख लेता है? हाँ, मतलब बस अगर आप 3 डेज भी उस पर थोड़ा सा, वो भी 1 आवर निकालना है, ज्यादा कुछ टाइम नहीं, बट आप इतना सीख लो कि अगर कोई आपको अटैक करना चाहे तो आप उसको कैसे सेल्फ डिफेंस करोगे, कैसे अपने आप, अगर कोई आसपास ना हुआ उसके अलावा आप अपना कैसे हैंडल करोगे। प्लीज आप इसलिए तो जाओ, सिर्फ अपने अच्छा, लिए जाओ। कैसे? किसी आपको और एक टिप बताइए कि मतलब कोई अगर आपको यहाँ पर अगर आप हमें बता सके। जैसे अब सिमरन की मदद ले लीजिए। चलिए, सिमरन, अब जैसे ये मेरे बैक साइड थी, उसको ऐसे मुंह दबाया तो वो एक क्लोज था, तो फिर मैंने उसको ऐसे पुश, उसके स्टमक पे 2 स्टमक पे सबसे तेज हिट होता है। हाँ, तब यहाँ पे हिट मारो। ये कॉर्नर ये सादा रखता है, और अगर आप फ्रंट साइड से आते हो तो आप अपनी यहाँ पे आप कॉर्नर पे वहाँ पे किक कर दो उस पर्सन के, जैसे भी जहाँ भी है। और वो पर्सन बेसिकली वो फेंट करने की कोशिश कर रहा था, तो ये, और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो बेसिकली आप बैग में अगर ओपन है तो डीओ या फिर ब्लैक पेपर यूज करके उस पर स्प्रे कर दो। अच्छा, डीओ भी चलेगा अगर ब्लैक पेपर नहीं है? अगर उसके आईज पे थोड़ा सा रिएक्ट तो होगा ना, वो जितना उतना टाइम तो डिस्ट्रैक्शन का मिल ही बस जाएगा। थोड़े डिस्ट्रैक्शन, आप बस भाग सको उस टाइम के, अपने आप को सेव कर सको, अपने आप को सेव कर सको। अच्छा, एक बात बताइए श्वेता, आपसे पूछती हूँ, ये लोग तो अभी बहुत ही यंगर जनरेशन से ताल्लुक रख रहे हैं। अगर हम बात करें कि हम लोगों ने स्कूल में सबने पढ़ाई की है, किसी ना किसी ने SUPW में कुछ सीखा होगा, बाटिक सीखा है, पेंटिंग बनाना सीखा है, कढ़ाई सीखी है, चाहे वो यूज आगे कितनी हुई कितनी नहीं हुई, लेकिन सेल्फ डिफेंस बहुत कम स्कूल्स में इस तरह का ऑप्शन होता है, वो भी ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है। आपको लगता है कंपलसरी कर देना चाहिए? 101% कंपलसरी होना चाहिए, और जैसे स्पोर्ट्स होता है एक सब्जेक्ट डाल देना चाहिए कि ये कंपलसरी है, ताकि सारे स्टूडेंट जितने भी यंग जनरेशन है उनको सारे एक्टिव हो जाएं इस चीज को लेके। तो इट्स वेरी रिक्वायर कि सेल्फ डिफेंस का होना ही चाहिए कोर्स, बिकॉज हर कोई बाहर जाके नहीं करता, किसी को इतनी नॉलेज नहीं होती, टाइम नहीं होता। जब कंपलसरी होगा तो हर कोई एक्टिव हो जाएगा इस चीज को लेके। जी सरिता, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब भी हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी बात, आप जॉब करती हैं और इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, लक्ष्मी नगर से फरीदाबाद, कई बार रात भी हो जाती है, ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। हम लोग हमेशा ऑफिस से भी कभी एक्सक्यूज देते हैं कि भाई लड़कियां थोड़ा जल्दी छोड़ दो, लेट हो जाएंगे, कैसे जाएंगे। खुद को भी बुरा लगता है कि यार ये एक्सक्यूज कब तक ये करें। तो ऐसे आप क्या सजेस्ट करेंगे उन वर्किंग वुमेन्स के लिए कि उन्हें एक्सक्यूजेस भी ना देने पड़े और खुद इतनी ताकतवर हो जाएं कि हाँ ठीक है, देर से आऊंगी, कभी भी आऊंगी, मैं अपनी रक्षा खुद करूंगी? मैम, पहली बात तो गर्ल्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गर्ल्स हैं। उन्हें एक ब्रेव वुमेन की तरह रहना चाहिए कि हम चाहे कुछ भी हमें प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन हमें उनका डटकर सामना करना ही है। और इसके लिए उनको जो सिखाना चाहिए वो बाकी चीजों से हटकर जो है वो है सेल्फ डिफेंस।
अगर वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेती है तो बहुत ही बेस्ट है, और इसके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दिल्ली पुलिस हमें प्रोवाइड भी कराती है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं जी। कि हमें सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, और वो हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं भी ऑफिस से आती हूँ, मुझे भी लेट नाइट कभी हो जाता है। बिल्कुल But हो जाता है, जब लड़कों को बराबर तनख्वाह हाँ। चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो फिर क्यों ये एक्सक्यूज चाहिए कि भाई आज हमें जल्दी छोड़ दीजिए, हम लेट हो रहे हैं। और वैसे भी ये नहीं होना चाहिए कि यार हम गर्ल हैं। और मेरे फादर ने हमें हमेशा यही सजेस्ट किया है कि हम 3 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर हैं। Okay. तो मेरे फादर कभी भी ये चीज नहीं कहते कि मतलब आप लड़की हो, या फिर मेरे फादर हैं हम लोगों को चलिए इनके लड़कियों को फादर से भी डर कुछ सीख सकते हैं। और यहाँ पर जो तमाम सरकारी नुमाइंदे, अगर हमारे इस कार्यक्रम को कोई भी देख रहा है तो कम से कम हम भी अपने स्तर पर कोशिश करेंगे। ये एक बेहद अच्छा सुझाव निकल कर आया है कि आप स्कूल्स में, चलिए आप प्राइवेट स्कूल्स अलग अपना काम करते हैं, वहां पर अलग फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन कम से कम सरकारी स्कूल्स में आप कंपलसरी कर दें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, और बाकायदा उसके लिए ग्रेड दें। कई बार होता है ना, बच्चे जब डंडा सर पे पड़ता है तो अपने आप सीखते हैं, अपने आप करते हैं। पास होने के लिए तो हर कोई मेहनत करता है, तो शायद जबरदस्ती ही सही सीखेंगे तो शायद समाज और ज्यादा सुरक्षित होगा। सिमरन, कोई टिप आप देना चाहें, क्योंकि आप तो बहुत ही यंगर जनरेशन से हैं, आप ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में अभी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना और घर चाहूंगी के छोटे बच्चों को ज्यादा डर लगता है। डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए किसी से भी, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो। बिल्कुल डट के सामना करना चाहिए। बिल्कुल हर चीज का हर समय कभी भी चेंज हो सकता है, कोई भी पल आ सकता है हमारे पास। हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, हमें ये भी नहीं पता 2 मिनट बाद या 4 मिनट बाद क्या होने जो कुछ होने वाला है ऊपर वाला ऊपर होने वाला वाला है, करे इसीलिए वाला है, खुद हाँ। डट कर सामना करो। सो भी कहीं भी कोई टेंशन, कोई डर कि ही माइट कम बैक? डर है, बट उसको एक बार सोचना चाहिए कि उसकी पहले इतनी बुरी हालत हुई है, तो अब दोबारा कुछ ऐसा हो सकता है कि 6 महीने तो ज्यादा क्या, उसको लाइफ टाइम ही हम उसको अंदर रख पाएंगे। चलिए, थोड़ा सा डर है तो ठीक है, अच्छी बात है। कई बार डर जो है सावधानी भी रखना सिखाता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि डर से अगर आप सावधान रह सकते हैं, सचेत रह सकते हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं तो बेहतरीन कदम है। आप सभी स्टूडियो में आए, आप सभी को मेरा सलाम। और जाहिर सी बात है, आपकी अपनी आप बीती जो है दूसरी लड़कियों के लिए मिसाल बने, यही हमारी कोशिश है हम लोग के इस एपिसोड के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया।